हम लोग शिक्षा में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा यहाँ आज उपस्थित लोग हैं, मैं कह सकता हूँ कि आप सब लोग देश और दुनिया के लिए जो कर पा रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं कि एक सही समय पर आपको एजुकेशन मिल गई थी। वो एजुकेशन आपको उस समय नहीं मिली होती तो शायद आप वो कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते जो आपने ज़िंदगी में देश के लिए दिया है और विदेशों के लिए भी दिया है, दूसरे देशों के लिए भी भारत की तरफ से भारत का नाम रोशन किया है, भारत को गौरवान्वित किया है। मैं जब पढ़ता था स्कूल में तो उस समय हमें पढ़ाया जाता था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, एंड वी वर टॉट दैट India is a developing country. Then I used to ask my teachers and parents ki why India is not a developed country, when India will be a developed country. And we were told by our parents and teachers that just wait for 10-15 years, India will soon be a developed country. We used to feel satisfied, fine, at least one day we'll be a developed country. But today, when my kids are studying in schools, they are also studying the same thing. There are 3 types of countries, developed, underdeveloped and developing, and India is still a developing country. क्या हो गया है? 20-25 साल 30 साल में भारत डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। इस सब के बावजूद कि यहाँ डायस पे आज ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने पिछले 20-25 तो क्या 100 से 150 साल तक जिनकी फैमिलीज ने देश की इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है। उस सब के बावजूद अगर इंडिया डेवलप कंट्री नहीं हुआ तो कुछ तो कारण है। मेरा मानना है कि हमने अपनी एजुकेशन पर ठीक से काम नहीं किया, इसलिए इंडिया डेवलप कंट्री नहीं हुआ। अगर हम अपने सभी बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का ठीक से काम कर लेंगे तो इंडिया डेवलप कंट्री हो जाएगा। व्हेन आई से कि हमने काम नहीं किया तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देश में एजुकेशन पे काम नहीं हुआ, देश में एजुकेशन पे काम हुआ है। IITs हमने नहीं खुलवाए, IIMs हमने नहीं खुलवाए। आज यहाँ जितने एजुकेटेड लीजेंड्स बैठे हैं देश के, वो उन इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़े हैं जो हमने 4-5 साल में शुरू किए हैं। आप सब लोग जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निकल के आए हैं वो हमसे बहुत पहले शुरू किए गए थे। फिर कमी कहाँ रह गई? मुझे लगता है कमी ये रह गई कि हमने देश में 5% लोगों को अच्छी एजुकेशन देने का काम किया और बाकी 95% लोगों को जहाँ एजुकेशन देने का काम भी किया वहाँ बहुत काम चला हुआ एजुकेशन देने का काम किया। इसलिए हमने देश में अच्छे जॉब सीकर्स दिए, अच्छे CEOs दिए दुनिया की सारी कंपनीज के लिए, लेकिन इंडिया को डेवलप नहीं कर पाए। आज भी हम जिस विश्वास के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं उसमें हमारा बिलीफ यही है कि अगर हमने अपने हर बच्चे की एजुकेशन का मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, कम से कम हम ये गारंटी ले सकें एक देश के रूप में कि हम अपने हर बच्चे को कम से कम इतने क्वालिटी की एजुकेशन ज़रूर देंगे, तो इंडिया को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब तक हम ये 95% और 5% की खाई जारी रखेंगे, जब तक हम अपने 5% बच्चों को इतनी क्वालिटी एजुकेशन देते रहेंगे कि वो दुनिया की किसी भी कंपनी में जॉब मांगने ना जाएं, दुनिया की सारी कंपनियां उनके पीछे जॉब लेके चलती हैं, और बाकी 95% लोगों को ऐसी एजुकेशन देंगे वो दुनिया की जॉब्स के पीछे भागते रहे, उनको जॉब मिलती नहीं, तब तक हम डेवलप नहीं बन सकते। तो उस विजन के साथ, उस ड्रीम के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।